बदनसीबी है कि हम जो है लड़कियों को वो मौका नहीं देते, उनकी क्षमताओं को, उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज हम सही से नहीं कर पाते हैं। तो सुमैया जो आज हमारे सामने एक उदाहरण बन के है, तो ये मेरे ख्याल से उन अभिभावकों को, उन पेरेंट्स को और समाज के उन लोगों को एक उदाहरण पेश कर रही हैं, एक तस्वीर पेश कर रही हैं कि अगर आप भी अपनी बच्चियों को सही शिक्षा, सही तरीके से अगर आप मोटिवेट करें, सही तरीके से उनका साथ दें, तो वो भी आपका नाम रोशन करने में कभी कतराएंगे नहीं। जैसे एक लड़का अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है, ठीक वैसे ही लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। और दूसरा में, क्योंकि ये एक विद्यालय का कार्यक्रम है, बहुत सारे शिक्षाविद यहाँ मौजूद हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम शेखावाटी में हो रहा है वो पूरे देश में, अभी तो पूरे दुनिया में, पूरे संसार में बहुत ही सराहनीय हैं। यहाँ के लोग पढ़ लिख के बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़े ओहदों पे आज पहुँच रहे हैं। तो उसके विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो इंटेलिजेंस 3-4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिसको IQ बोलते हैं। एक होता है इमोशनल क्वोशिएंट, एक होता है सोशल क्वोशिएंट और एक होता है एडवर्सिटी क्वोशिएंट। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो मुख्यतः IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट पे ज़्यादा फोकस करती है। वही जो अरशद साहब जो अभी मंच पे कुछ देर पहले बोल रहे थे, उन्होंने बताया भी कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है मात्र डिग्री देने के लिए, मतलब जो खर्चे की जो रसीद हमें अंत में 3 साल के 4 साल के प्रोग्राम के बाद में पकड़ा दी जाती है, सिर्फ वही है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे शिक्षाविद मौजूद हैं, तो इस वास्ते में ये बात इस मंच से रखना चाहता हूँ कि अपनी स्कूलों में इंटेलिजेंट क्वोशिएंट पे तो ध्यान देना ही है, साथ ही साथ आप बच्चे के इमोशनल क्वोशिएंट, जो बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो अपने इमोशंस को समझे, समाज के इमोशंस को समझे और अपनी तरबियत अपने पेरेंट्स के साथ और अपने समाज के साथ अपने इमोशंस को सही से रख के एक बेहतर समाज का निर्माण करे। साथ ही सोशल क्वोशिएंट जो हमें समाज में बेहतर बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद में एडवर्सिटी क्वोशिएंट, क्योंकि अभी का जो वक्त है इसमें बहुत सारी नई नई विपदाएं हमारे सामने आ रही हैं, तो उनसे लड़ने के लिए जो एडवर्सिटीज़ नई नई आ रही हैं, ठीक है, जिनके लिए हमारे माता पिताओं को नहीं पता था, लेकिन आज नई चुनौतियां हमारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं, तो उनसे लड़ने के लिए सोशल क्वोशिएंट, एडवर्सिटी क्वोशिएंट, इन सारे चीज़ों पर भी जो है शिक्षा, शिक्षक और शिक्षालय इन सब चीज़ों पर भी काम करें। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं यहीं राजास गांव में, यहीं से 3 किलोमीटर दूर, वहीं से बचपन मेरा वहीं गुजरा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझ जैसा जो छोटे से गांव में, राजा जैसे गांव में रहकर, मेड़ता जैसे छोटे से कस्बे से आकर अगर मैं मेहनत करके कहीं पहुंच सकता हूं, तो मेरा सबसे भी दरख्वास्त है, सबसे गुजारिश है पेरेंट्स से, अभिभावकों से कि आप भी अपने बच्चों को किसी भी तरीके की कमी महसूस ना होने दें। आपके बच्चे भी वही सितारे हैं, वही जो अरशद साहब बता रहे थे कि हमें आसमान को दौड़ लगानी है, आसमान को लक्ष्य बनाना है, तो आपके बच्चे भी वही सितारे हैं जो आसमान में चमक सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों को नहीं रोकना है। दूसरा, जो युवाओं की मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि हमारी जो समाज है उसमें युवाओं को लेकर एक यही है कि भाई 10वीं पास कर लेंगे, पासवर्ड बन जाएगा, बाहर चले जाएंगे। ये जो हमारी सोच है, इस पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण यही है जो आज हमने इस मंच से लाइव देखा कि बच्चियों को किसी भी तरीके से हमें शिक्षा के क्षेत्र में नहीं रोकना है। वो जितना पढ़ना चाहें, जितना लिखना चाहें, जो उनका पोटेंशियल है उनको हमें भरपूर यूटिलाइज करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।